और चोरी का आरोप लगाकर मॉब लिंचिंग करवा दिया गया है, तो उसमें राजद पार्टी उसको कैसे न्याय दिलाएगी? देखिए, राजगीर का जो घटना है वो लोकतंत्र को, समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। जो दो बच्चे, उनके माता पिता, उनके परिजन, आसपास के लोग ने साफ साफ कहा कि वो प्रसाद मांगने गए थे और उनकी जाति पूछ करके और उनको पीट पीट कर, आप वीडियो जब देखिएगा तो शर्म आएगा कि अरे ऐसा भी इंसान हो सकता है। मतलब इस तरीके से हीनियस क्राइम कि लाठी से एक साधु, एक 70-80 साल का साधु उसको पीट रहा है, उस पर चढ़ करके उसके पैर को उल्टा करके और पीटा जा रहा है। तो ये बीजेपी और आरएसएस की सरकार में दलितों के साथ में इस तरीके से अत्याचार होगा और दलितों के नाम पर मलाई खाने वाले, जो दलितों की दलाली करने वाले जो लोग हैं, चाहे चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, उनके इस तरीके के जघन्य हत्या पर एक जुबान से शब्द नहीं निकल रहा। यदि वो चिराग जी को वहां जाना चाहिए था, हमारे पार्टी के प्रतिनिधि, हमारे पार्टी के सचेतक कुमार सर्वजीत भाई वहां गए और उनके परिवार को न्याय दिलाने की बात की। तेजस्वी यादव जी ने बात किया और हर संभव मदद हम लोग करेंगे। लेकिन क्या चिराग पासवान जी सिर्फ पासवानों का या दलित समाज का उनको वोट चाहिए? मांझी जी को सिर्फ वोट चाहिए? क्या उन पर जब अत्याचार हो, अन्याय हो तो उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? वही बात बोल रहे हैं कि दलितों का पार्टी मांझी जी का भी है और दलितों का पार्टी राजद भी मानती है अपने आप को, दलित बैकवर्ड क्लास का मतलब पार्टी मानती है। लेकिन जब इन लोगों के साथ अन्याय होता है, इन लोगों का मर्डर होता है, क्राइम होता है इन लोगों के साथ, तो अब कोई जाकर उनके साथ खड़ा नहीं होता, तो वो लोग कैसे भरोसा करेंगे पार्टी पर? हमारे लोग तो हमारे पार्टी में विधानसभा में सचेतक जो है वो जाकर के मिले, उन परिवार से मिले। आप लोगों ने देखा कि मिले, उनको आर्थिक मदद भी की, कानूनी मदद करने की बात की। लेकिन क्या इनके मांझी जी के पार्टी के, चिराग जी के पार्टी से कोई वहां गए? सरकार का कोई प्रतिनिधि गया? क्या उनके जो अपराधियों को गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल करके उनको फांसी की सजा होगी? सवाल ये है। यदि नहीं होती है और उनके परिवार को यदि लगता है कि कहीं भी न्याय मिलने में देरी हो रहा है, तो राष्ट्रीय जनता दल उनके परिवार के साथ में खड़ा होगा। सड़क पर उतरना होगा सड़क पर उतरेंगे, कोर्ट में जाना होगा कोर्ट में जाएंगे। भरत तिवारी के साथ भी गलत हुआ था, तो उनके लिए देखिए वो मुद्दा पूरा नेशनल बन गया और उनको न्याय दिलाने के लिए लगभग पूरा देश के मतलब लोग जोड़ लगा दिया, नेता लोग जोड़ लगा दिया है। लेकिन इन लोगों के साथ खड़ा कोई नहीं दिख रहा। देखिए, देश में ये भेदभाव हो रहा है ना। देश में जो 6743 जातियों में जो मनुवाद ने बांटा, वो मनुवाद आप साफ साफ न्याय में भी देख सकते हैं। भरत तिवारी जी के इनकाउंटर का हम लोग विरोध करते हैं, जितना भी कंडेम किया जाए कर सकते हैं कि भाई आप असल में, हम लोग जो कह रहे थे कि ये इनकाउंटर नहीं करते हैं, असल में काउंटर करते हैं और नाम उसका इनकाउंटर देते हैं। और भरत तिवारी के मामले में मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पे तमाम बातें तैरने लगी तो जाकर के लोगों को लगा कि किस तरीके से एक हीनियस पुलिस ने क्राइम किया है। और इसके लिए यदि कोई दोषी है तो बिहार की सरकार, सम्राट चौधरी जी दोषी है। एक दिन पहले ही वो कहते हैं कि पुलिस को हम छूट देते हैं और जिसके कहने पर एक फेक इनकाउंटर दिखा करके काउंटर किया जाता है। तो हम तो कहते हैं, हम तो मांग करते हैं कि भरत तिवारी के एफआईआर वाले मामले में, इनकाउंटर वाले मामले में सिर्फ पुलिस पे नहीं, सम्राट चौधरी का भी नाम उसमें शामिल होना चाहिए और सम्राट चौधरी के नाम भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि उनके आदेशानुसार इस तरीके का क्राइम हुआ है। वहां के एसपी का भी नाम होना चाहिए, बिहार का डीजीपी का भी नाम होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।